सुप्रीम कोर्ट कह चुका है, प्रधानमंत्री क्या करेंगे? क्या करेंगे? सुप्रीम कोर्ट कह चुका है संविधान के बारे में कि बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर और बेसिक स्ट्रक्चर फ्रेमवर्क ऑफ संविधान छुआ भी नहीं जा सकता। बदलने की बात तो बहुत दूर की है। केशवानंद भारती पढ़ी आप? नहीं पढ़ा ना आपने? जजमेंट सुप्रीम कोर्ट का, लास्ट बेंच का नहीं पढ़ा आपने। इसीलिए आपके नेतागण चुप रहते हैं और चिंटू छोड़ रखे हैं, ये धीरेन्द्र शास्त्री और भी बहुत सारे जो ये बकबक करते हैं और हकीकत जानिए राष्ट्र की सुरक्षा को खतरे में डालते हैं। जी, जो चीज संवैधानिक तौर पे हो ही नहीं सकती उसके बारे में इस तरीके से प्रपंच करना, लोगों को भड़काना, ये राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा हुआ कि नहीं हुआ? आपके तो मोदी जी तक नहीं बोल पाते। इसलिए बेवकूफ बनना ये आपके हाथ में है। मदारी तो खेल खेल रहा है, पर क्या आप, जो हमेशा हम लोग कहते हैं कि भारत में बहुत विद्वान लोग रहते हैं, खाक विद्वान लोग हम लोग हैं। मैं खाक विद्वान हूं अगर इन बेवकूफों की बातों में आ जाऊं। हां, संख्या के बल पे चुनाव जीते जाते हैं, यह हो सकता है। संख्या के बल पे क्रिकेट मैच जीते जाते हैं, हारे जाते हैं, यह हो सकता है कि किसने कितने रन बनाए। लेकिन किसी धर्म के अनुयायी कितने हैं, वो अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 26, अनुच्छेद 15 हमारे संविधान का उस नजर से देखने ही नहीं देता कि तुम ज्यादा हो तो तुम्हारे नाम का देश हो जाएगा। भारत के संविधान को ताक पे रख के अपनी सस्ती लोकप्रियता के लिए ये गंदगी करना बंद करें। हिंदू राष्ट्र कभी बन नहीं सकता, और ज्यादा अगर ड्रामा होगा तो ये जितने चिंटू हैं ना, समझ जाओ इनका क्या होगा। मेरा मकसद सिर्फ आप लोगों को यह बताना था कि हिंदू राष्ट्र का सपना मत देखिए, अच्छे भारत का सपना देखिए। कुछ काम काज कीजिए। 5 किलो अनाज खा के भिखारियों की तरह अपने आप को मत पेश कीजिए। डू सम गुड वर्क, स्टॉप ड्रीमिंग स्टुपिडिटी। जय हिंद। इन 15 वर्षों में क्या इन दोनों हिंदू हृदय सम्राटों ने इस देश में सनातन को धर्म की मान्यता संवैधानिक तौर पे दिलवाई? नहीं दिलवाई। क्या हिंदू को, हिंदू HINDU, हिंदू को धर्म की मान्यता हमारे देश में इन 15 वर्षों में इन दो महानुभावों ने दिलवाई? नहीं दिलवाई। संवैधानिक तौर पे ना तो सनातन हमारे देश में धार्मिक स्टेज पे है और ना ही हिंदू। इसमें मैं क्या बोलूं, ये तो आप लोग सब जानते हैं। हो सकता है नहीं जानते हो क्योंकि आपको अपने निवाले कमाने से समय ना मिला हो, या सिर्फ मोबाइल में घुस करके जो फालतू की बकवास घूमती है सोशल मीडिया पे उसको पढ़ के आप सोचते हैं कि आप ग्रेजुएशन कर गए, जबकि हकीकत में नर्सरी में भी नहीं है, इस मुकाम पे नहीं है कि आप कानून, कानूनी पेचीदगियां, संविधान, इनके बारे में सोच भी सकें। क्या नरेंद्र मोदी ने कभी बोला? इतने साल हो गए उसे राजनीति में, 2001 से मुख्यमंत्री है, आज 2023 हो गए, 22 साल से वो मुख्यमंत्री प्लस प्रधानमंत्री। क्या उसने एक बार, आप एक वीडियो दिखा दीजिए मुझे निकाल के, जब नरेंद्र मोदी ने कहा हो कि हमें भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना हो? नहीं बोला। ना अमित शाह ने बोला, ना अटल बिहारी वाजपेयी ने बोला, ना आडवाणी ने बोला, ना मुरली मनोहर जोशी ने बोला, किसी ने नहीं बोला। जो भी कद्दावर नेता रहे बीजेपी के या हैं, उन्होंने कभी नहीं बोला। बोला तो कुछ चिंटुओं ने बोला। उन चिंटुओं की क्या कीमत इन लोगों के भी सामने? आप दूसरी पार्टी को छोड़ दीजिए, दूसरी को तो आप सेक्युलर कहते हैं ना, कि वो सेक्युलर लोग हैं, आप कम्युनल लोग हैं, वो सेक्युलर लोग हैं, आप सांप्रदायिक लोग हैं। चलिए आप क्योंकि हमारे संविधान को लेकर के कई लोग लगे रहते हैं कि इसमें सेक्युलर शब्द नहीं था और बाद में प्रीएम्बल में जोड़ा गया। ठीक है, मैं चलिए 2 मिनट के लिए कह देता हूं कि प्रीएम्बल जो है, क्योंकि मैं उस कानून को बहुत अच्छे से समझता हूं, संविधान को समझता हूं, प्रीएम्बल जो है वो संविधान का भाग नहीं है। संविधान की जो अंतरात्मा है वो प्रीएम्बल में लिखी जाती है। किसी भी किताब में आप किसी की नॉवल उठा करके देख लीजिए तो 600 पन्ने की अगर या 500 पन्ने की नॉवल है तो अंत में या शुरुआत में उसका प्रीफेस होगा या उसके बारे में कुछ 1 या 2 पेज का लिखा होगा। इसी तरीके से संविधान, क्योंकि वो अंतरात्मा होती है नॉवल की, इसी तरीके संविधान की अंतरात्मा प्रीएम्बल में दी गई है। संविधान में अगर सेक्युलर शब्द नहीं मिला तो केशवानंद भारती और अन्य केसों में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सेक्युलर की डेफिनेशन दे दी और इस देश को सेक्युलर है, ये संविधान सेक्युलर है, उसको डिफाइन कर दिया।
इसलिए जितने भी लोग ये अलग भाषा बोलते हैं कि संविधान दिखाओ, आप सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट पढ़ लो जो संवैधानिक है। उसको ना किसी ने चैलेंज किया, ना रिवर्स किया, ना कोई का जाने आंगन टेढ़ा। हिंदू राष्ट्र इस शब्दावली को लेके बहुत सारे लोगों ने तागड़ धिन्ना करने की कोशिश की। नतीजा अंडा। वो जानते हैं क्यों? क्योंकि ये वो मुर्गी नहीं है, ये वो मुर्गा है जो अंडा नहीं दे सकता, दे ही नहीं सकता। कभी देखा है मुर्गे को अंडा देते हुए? नहीं ना। देखिए अभी हाल में वो बागेश्वर धाम वाले जो बाबा जी घूमते हैं, धीरेन्द्र शास्त्री, वो वैसे तो बहुत ऊटपटांग बकवास करते हैं, लेकिन पटना में भी हाल में और उससे पहले भी कई जगहों पे ये भाई साहब बोलते हैं कि हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, हिंदू राष्ट्र का आगाज हो, पटना के और बिहार की भूमि से हिंदू राष्ट्र बनेगा वगैरह आप सुनते आए। और इनसे पहले भी न जाने अनगिनत भक्तों ने, अनगिनत लोगों ने, जिनकी कोई सामाजिक कद ना हो, ऐसे लोगों ने ये बातों को उठाया। हाँ, कुछ नामामूली विधायक और सांसद भी ऐसी बातें करते आए हैं। अपने आप को हिंदू धर्म के ठेकेदार मानने वाले भी कुछ लोग हैं जो ये बात करते आए हैं। क्या करते आए हैं? कि हिंदू राष्ट्र बना दीजिए भारत को। उपरांत इसके कि वो अखंड भारत की बात करेंगे और ये सब वो छोड़ दीजिए, अखंड भारत तो एक अलग ही टॉपिक है। हिंदू राष्ट्र बनाने की जो डिमांड सो कॉल्ड, पहली बात तो डिमांड नहीं है, वो मन की भड़ास हो सकती है, या अज्ञानता हो सकती है, या बेवकूफानापन हो सकता है कुछ लोगों का, जो इस तरीके की बात करके आम जनता जो निवाले कमाने से ही बाहर नहीं निकल पाती कि किस तरीके से परिवार को चलाया जाए, उसे बेवकूफ बना करके एक समा बांधे रखने का एक तरीका हो सकता है। लेकिन संविधान, कानून, देश की राजनीति और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को अगर ये नासमझ लोग पढ़ लें, समझ लें, तो इन्हें पता चल जाएगा कि इनका जो ये हिंदू राष्ट्र का ढकोसला है वो कभी पूरा हो ही नहीं सकता, सिवाय एक उपाय के। वो एक उपाय मैं लास्ट में बताऊंगा। देखिए हमारे संविधान के कई सारे अनुच्छेद हैं। अनुच्छेद मतलब आर्टिकल। इसमें यदि किसी ने अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 26 और अनुच्छेद 15 ये अगर एक बार भी किसी भी भाषा में पढ़ लिया तो वो ये बोल ही नहीं पाएगा अपने मुंह से कि भारत देश को, यानी कि इंडिया को, किसी संप्रदाय, किसी धर्म, किसी पंथ से जोड़ करके हम उसका राष्ट्र बनाते हैं। ये बोल ही नहीं पाएगा। जानते हैं क्यों? क्योंकि हमारे संविधान में हर धर्म को समानता पे रखा गया है। कोई मतलब नहीं कि उस धर्म के अनुयायी की संख्या कितनी है। हमारे यहाँ पारसी, जो अब 1 लाख की जनसंख्या भी नहीं बची है, उनको उतना ही धार्मिक काम करने की, धर्म को फॉलो करने की और संवैधानिक शक्तियां प्राप्त हैं जितनी हिंदुओं को, मुसलमानों को या अन्यों को। यानी संख्या के बल पे हमारे देश में कुछ नहीं होता। कम से कम संविधान के तौर पे जो मैं आपको इस टॉपिक पे बता रहा हूं वो तो कतई नहीं होता। हां, संख्या के बल पे चुनाव जीते जाते हैं, ये हो सकता है। संख्या के बल पे क्रिकेट मैच जीते जाते हैं, हारे जाते हैं, ये हो सकता है कि किसने कितने रन बनाए। लेकिन किसी धर्म के अनुयायी कितने हैं, वो अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 26, अनुच्छेद 15 हमारे संविधान का उस नजर से देखने ही नहीं देता कि तुम ज्यादा हो तो तुम्हारे नाम का देश हो जाएगा। क्योंकि बहुत से लोगों को तो यही नहीं पता। हमने तो आरएसएस के मोहन भागवत जैसे लोगों को इंडिया नाम पे कुछ खिलाफत करते हुए, कुछ अपनी ही राय देते हुए सुना है कि भारत में ऐसा होता है और इंडिया में वैसा होता है। इंडिया आपको सुनने में, ये शब्द, ये नाम, नाउन इंडिया, ये सुनने में आपको अंग्रेजी लग सकता है, पर है नहीं। ये मूलतः हमारी ही जमीन का नाम है। क्योंकि आज 1000 से भी ज्यादा वर्षों से हमारे जमीन, इस भूखंड का नाम कई बार बदला गया। जैसा शासक रहा उसने बदला। हम बहुत पुराने 1200-1500 साल पुराने इतिहास में भी चले जाएंगे तो भी इंडिया को कई अलग नामों से, इंडी, इंडिक इत्यादि से बुलाया गया है। जो लोग यहाँ पे आए हैं, क्योंकि यहाँ के लोगों को आइडेंटिफाई करता था बाकी दुनिया से सिंधु नदी। और ये जो सिंध और सिंधु नदी है, इसका हिंदू से कोई मतलब नहीं है, ये सिंध से मतलब है। इसी को, जिसको हम कहते हैं करप्शन ऑफ लैंग्वेज, यानी कि भाषा में बदलाव आ जाना, वो बदलाव के आते 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 ये सिंधु से हिंदू हो गया।
सिर्फ इतनी सी बात। और इसी सिंध को इंड किया था बहुत सालों पहले शासकों ने। मैं पर्शियन जो भाषा का इंपैक्ट है उससे भी पहले की बात कर रहा हूं, मैं अंग्रेजों से भी पहले की बात कर रहा हूं, बहुत पहले। इतिहास पढ़ना पड़ेगा, जो ये कथावाचक लोग तो खैर कतई नहीं पढ़ते और हमारे राजनेता तो जानते भी नहीं है। इसलिए इंडिया साउंड करेगा इंग्लिश, लेकिन वो इंग्लिश नहीं है, वो बाकायदा हमारी सिंधु नदी के आधार पे है। ठीक, पहली बात। दूसरी बात, मैंने आपको बताया अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 26, हमारे संविधान में ना सिर्फ ये लिखा है कि हर धर्म को समान भाव मिलेगा, हर धर्म को समान इज्जत मिलेगी और आम जनता को यह अधिकार दिया जाता है कि वो किस धर्म को फॉलो करे, किस धर्म को अपनाए, किस धर्म को माने। और इन बातों को समझते हुए खास करके जो कानूनविद हैं और नहीं भी हैं तो जो कानून को फॉलो करते हैं, सुप्रीम कोर्ट के केसेस को फॉलो करते हैं, देश की राजनीति को फॉलो करते हैं, उन्हें केशवानंद भारती का केस याद होगा, जो सुप्रीम कोर्ट का एक बेंचमार्क जजमेंट आया था। उसमें भी इस देश को सेक्युलर बाकायदा डिफाइन किया सुप्रीम कोर्ट ने, एक लार्जर बेंच ने। क्योंकि हमारे संविधान को लेकर के कई लोग लगे रहते हैं कि इसमें सेक्युलर शब्द नहीं था और बाद में प्रीएम्बल में जोड़ा गया। ठीक है, मैं चलिए 2 मिनट के लिए कह देता हूं कि प्रीएम्बल जो है, क्योंकि मैं उस कानून को बहुत अच्छे से समझता हूं, संविधान को समझता हूं, प्रीएम्बल जो है वो संविधान का भाग नहीं है। संविधान की जो अंतरात्मा है वो प्रीएम्बल में लिखी जाती है। किसी भी किताब में आप किसी की नॉवल उठा करके देख लीजिए तो 600 पन्ने की अगर या 500 पन्ने की नॉवल है तो अंत में या शुरुआत में उसका प्रीफेस होगा या उसके बारे में कुछ 1 या 2 पेज का लिखा होगा। इसी तरीके से संविधान, क्योंकि वो अंतरात्मा होती है नॉवल की, इसी तरीके संविधान की अंतरात्मा प्रीएम्बल में दी गई है। संविधान में अगर सेक्युलर शब्द नहीं मिला तो केशवानंद भारती और अन्य केसों में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सेक्युलर की डेफिनेशन दे दी और इस देश को सेक्युलर है, ये संविधान सेक्युलर है, उसको डिफाइन कर दिया। इसलिए जितने भी लोग ये अलग भाषा बोलते हैं कि संविधान दिखाओ, आप सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट पढ़ लो जो संवैधानिक है, उसको ना किसी ने चैलेंज किया, ना रिवर्स किया, ना कोई कर पाएगा। ठीक, अब आती है बात हिंदू राष्ट्र की। ये देखिए, ये मैं आपको एक तस्वीर दिखाता हूं। इस तस्वीर में जो लाल रंग के देश हैं, ये जो छोटे छोटे दिख रहे हैं आपको, ये वो छोटे छोटे देश हैं जहां पे धर्म आधारित राष्ट्र है। थोड़ा सा यूरोप में है, थोड़ा सा एशिया में है, ये देख पा रहे हैं आप, थोड़ा सा अफ्रीका में। सिर्फ लाल रंग को देखिएगा, ये धर्म आधारित देश बने हैं, जैसे इस्लामिक रिपब्लिक या क्रिश्चियन रिपब्लिक या ज्यूइश रिपब्लिक या रिपब्लिक ना भी हो तो किंगडम वगैरह। ये जो हरे रंग में बाकी पूरी दुनिया आपको दिख रही है, अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, उत्तर अमेरिका, यूरोप का पूरा भाग, अफ्रीका का लगभग पूरा भाग, एशिया का लगभग पूरा भाग, ऑस्ट्रेलिया, ये जितना आपको दिख रहा है भाई, ये धर्म आधारित देश नहीं है। ये ना तो ईसाई देश है, ना इस्लामिक देश है, ना हिंदू देश है, ना बौद्ध देश है, ना जैन देश है। देखिए जापान में ताओइज्म चलता है, वो ताओ देश भी नहीं है। आप कहेंगे, क्योंकि गए नहीं होंगे, अमेरिका में सारे अंग्रेज रहते हैं, अंग्रेज रहते हैं इंग्लैंड में, अमेरिका में सारे क्रिश्चियन रहते हैं, ऐसा तो नहीं होता। ये सारे देश जो मैंने आपको दिखाया हरे रंग में, लगभग पूरी दुनिया, लगभग उनके देश जो हैं वो धर्म आधारित देश नहीं है। इसलिए हमारे देश में बैठ करके, भारत में बैठ करके कुछ चिंटू अगर इसे धर्म आधारित बनाने की इसलिए बात करते हैं क्योंकि यहां 80% हिंदू मान्यता के लोग रहते हैं, तो ये बाकी दुनिया से आप सीखिए कि बाकी दुनिया में तो क्रिश्चियंस रहते हैं, मुसलमान रहते हैं। सारे कंट्रीज जहां मुसलमान रहते हैं वो इस्लामिक देश नहीं है, सारे कंट्रीज जो क्रिश्चियन रहते हैं वो क्रिश्चियन देश नहीं है। इतना बड़ा चीन जहां बुद्धिज्म का इतना प्रचार है वो बौद्ध देश नहीं, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। अब आप कहेंगे, मैंने सुना ये क्या नाम इनका, धीरेन्द्र शास्त्री जी, कि भाई हमारे इस देश में यानी इस भूखंड में पहले सनातन होता था और बाद में लोगों ने अपने अपने धर्म अपना लिए, यानी सनातनियों ने किसी ने हिंदू धर्म अपना लिया जिसको वो सनातन का पर्याय कहते हैं, किसी ने इस्लाम अपना लिया, सो ऑन एंड सो ऑन। मैं आज भी पूछता हूं कि 6 वर्ष के अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री के शासन में और 9 वर्ष हो गए हैं इस समय नरेंद्र मोदी को भारत का प्रधानमंत्री में शासन करते हुए। 6 + 9 कितना होता है? 15 होता है। इन 15 वर्षों में क्या इन दोनों हिंदू हृदय सम्राटों ने इस देश में सनातन को धर्म की
मान्यता संवैधानिक तौर पे दिलवाई? नहीं दिलवाई। क्या हिंदू को, हिंदू HINDU, हिंदू को धर्म की मान्यता हमारे देश में इन 15 वर्षों में इन दो महानुभावों ने दिलवाई? नहीं दिलवाई। संवैधानिक तौर पे ना तो सनातन हमारे देश में धार्मिक स्टेज पे है और ना ही हिंदू। इसमें मैं क्या बोलूं, ये तो आप लोग सब जानते हैं। हो सकता है नहीं जानते हो क्योंकि आपको अपने निवाले कमाने से समय ना मिला हो, या सिर्फ मोबाइल में घुस करके जो फालतू की बकवास घूमती है सोशल मीडिया पे, उसको पढ़ के आप सोचते हैं कि आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, जबकि हकीकत में नर्सरी में भी नहीं है, इस मुकाम पे नहीं है कि आप कानून, कानूनी पेचीदगियां, संविधान, इनके बारे में सोच भी सकें। क्या नरेंद्र मोदी ने कभी बोला? इतने साल हो गए उसे राजनीति में, 2001 से मुख्यमंत्री है, आज 2023 हो गए, 22 साल से वो मुख्यमंत्री प्लस प्रधानमंत्री। क्या उसने एक बार, आप एक वीडियो दिखा दीजिए मुझे निकाल के, जब नरेंद्र मोदी ने कहा हो कि हमें भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना हो? नहीं बोलेगा। ना अमित शाह ने बोला, ना अटल बिहारी वाजपेयी ने बोला, ना आडवाणी ने बोला, ना मुरली मनोहर जोशी ने बोला, किसी ने नहीं बोला। जो भी कद्दावर नेता रहे बीजेपी के या हैं, उन्होंने कभी नहीं बोला। बोला तो कुछ चिंटुओं ने बोला। उन चिंटुओं की क्या कीमत इन लोगों के भी सामने? आप दूसरी पार्टियों को छोड़ दीजिए, दूसरी को तो आप सेक्युलर कहते हैं ना, कि वो सेक्युलर लोग हैं, आप कम्युनल लोग हैं, वो सेक्युलर लोग हैं, आप सांप्रदायिक लोग हैं। चलिए आप सांप्रदायिक लोग ही बता दीजिए, जो अपने आप को इस नजरिए से देखते हैं कि कहां है आपके हिंदू हृदय सम्राट जो मुंह से बोल ही नहीं पा रहे। वो इसलिए क्योंकि वो भी जानते हैं कि जनता को बेवकूफ बना के किसी भी हाल में वोट खींच लो। और यही चीज ये चिंटू बागेश्वर धाम वाला जो वो है बगुला धीरेन्द्र शास्त्री, उसके जैसे और भी लोग हैं जो हिंदू राष्ट्र को लेके ऐसे बस आप लोगों को घिसे जा रहे हैं। जबकि हकीकत ये है, ये भी याद रखिएगा कि बहुत से लोग सोचेंगे कि संविधान बदल दिया जाएगा, संविधान बदल दिया जाएगा। अंत में समझ लीजिए, संविधान का बेसिक फ्रेमवर्क जो है, स्ट्रक्चर जो है, उसको नहीं बदला जा सकता, उसमें कॉमा तक नहीं बदला जा सकता। उदाहरण के तौर पे हमारे देश का नाम है इंडिया, ऑल्सो नोन एज भारत। ये अनुच्छेद 1.1 यानी आर्टिकल 1.1 में उल्लेख है। इसको आप बदल नहीं सकते, क्या आप जानते हैं? इसके बाद जितना भी फ्रेमवर्क है कुछ चैप्टर्स में, लोगों को तो यही नहीं पता होगा कि संविधान में कितने चैप्टर हैं, कितने अनुच्छेद हैं, बस लगे रहते हैं बेचारे। आपको यह पता होना चाहिए कि कानून में थोड़े बहुत बदलाव करने की गुंजाइश हमारे होती हमेशा। जैसे हम कपड़े बदलते हैं, पुरानी चीज जब अब नहीं चलेगी तो समय के साथ चीजें बदली जाएंगी, लेकिन जो बेसिक स्ट्रक्चर है, बेसिक जो ढांचा है संविधान का, उसको में तो आप कॉमा तक नहीं बदल सकते। ये आपको नहीं पता है, और इन लोगों को पता है जो आप लोगों को बेवकूफ बनाते हैं। तो बेवकूफ बना रहे हैं लेकिन करके नहीं दे रहे। कुछ लोगों ने मुझसे बीच में सवाल किया था कि देखो राम मंदिर तो बनवा दिया, संविधान बदल दिया। नो सर, कोई संविधान नहीं बदला गया। वो एक कोर्ट केस था, वो कानूनी दायरे में रह करके लड़ा जा सकता था, लड़ा गया। फैसला सही आया गलत आया अपनी अपनी मान्यता हो सकती है, लेकिन मूलतः वो बात कानूनी दायरे में लड़ी जा सकती थी, लड़ी गई, फैसला जो भी आया। और उसी फैसले में, बाबरी वाले फैसले में, राम जन्मभूमि वाले फैसले में, 2019 के फैसले में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भले ही फैसला सही दिया गलत दिया, आप अपने हिसाब से सोचते रहिए, लेकिन उस तक में लिखा है कि भारत एक सेक्युलर देश है। उस तक में लिखा है कि काशी मथुरा वगैरह वगैरह पे अब इस आदेश का कोई असर नहीं पड़ने वाला। लेकिन आप लोगों को तो लगातार बेवकूफ बनाया जाता है, आप काशी या मथुरा, कुछ नहीं होने वाला। सुप्रीम कोर्ट कह चुका है, प्रधानमंत्री क्या करेंगे? क्या करेंगे? सुप्रीम कोर्ट कह चुका है संविधान के बारे में कि बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर और बेसिक स्ट्रक्चर फ्रेमवर्क ऑफ संविधान छुआ भी नहीं जा सकता। बदलने की बात तो बहुत दूर की है। केशवानंद भारती पढ़िए, आप नहीं पढ़ा ना आपने, जजमेंट सुप्रीम कोर्ट का, लार्ज बेंच का नहीं पढ़ा आपने। इसीलिए आपके नेतागण चुप रहते हैं और चिंटू छोड़ रखे हैं, ये धीरेन्द्र शास्त्री और भी बहुत सारे, जो ये बकबक बकबक करते हैं और हकीकत जानिए राष्ट्र की सुरक्षा को खतरे में डालते हैं। जी, जो चीज संवैधानिक तौर पर हो ही नहीं सकती, उसके बारे में इस तरीके से प्रपंच करना, लोगों को भड़काना, ये राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा हुआ कि नहीं हुआ? आपके तो मोदी जी तक नहीं बोल पाते। इसलिए बेवकूफ बनना ये आपके हाथ में है। मदारी तो खेल खेल रहा है, पर क्या आप, जो हमेशा हम लोग कहते हैं कि भारत में बहुत विद्वान लोग रहते हैं, खाक विद्वान लोग हम लोग हैं, मैं खाक विद्वान हूं अगर इन बेवकूफों की बातों में आ जाऊंगा। पूरी दुनिया कहां की कहां चली गई। आप हिंदू राष्ट्र नहीं बना सकते
इसका कोई उपाय नहीं है। जैसा मैंने शुरू में कहा था, एक ही उपाय है, और वो मैं अब बता के अपनी बात खत्म करूंगा। एक ही उपाय है कि इस संविधान को रद्द कर दिया जाए, पूरे संविधान को, जो कि संविधान में वो प्रोविजन भी नहीं है कि आप इस संविधान को रद्द कर सकें। लेकिन कोई बाहुबली बनके अगर इस संविधान को पूर्णतः रद्द कर दे, पूर्णतः, और नया संविधान लागू करे, तो उस नए संविधान में ऐसे चीजें आ सकती हैं। लेकिन क्या आप लोगों को मालूम है कि संविधान को रद्द करने के लिए कोई प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति अपने आप नहीं कर सकता, उसकी भी एक प्रोसेस है। अरे वो बोल भी देगा, मैं अगर मैं चैलेंज करता हूं, नरेंद्र मोदी एक बार बोल के तो देखे कि हम इस संविधान को पूरी तरह रद्द करने वाले हैं। आर्मी पकड़ के ले जाएगी, ऐसे सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे आर्मी पकड़ के ले जाके जेल में डाल देगी। ऐसे इलेक्टेड मंत्री, संतरी या प्रधानमंत्री या किसी को भी, क्योंकि यह सबसे बड़ा असंवैधानिक, गैर संवैधानिक और भारत को बेइज्जत करता हुआ स्टेटमेंट होगा जो कोई भी ऐसा बोलेगा। इसलिए कृपया भारत के संविधान को ताक पे रख के अपनी सस्ती लोकप्रियता के लिए ये गंदगी करना बंद करें। हिंदू राष्ट्र कभी बन नहीं सकता, और ज्यादा अगर ड्रामा होगा तो ये जितने चिंटू हैं ना, समझ जाओ इनका क्या होगा। मेरा मकसद सिर्फ आप लोगों को यह बताना था कि हिंदू राष्ट्र का सपना मत देखिए, अच्छे भारत का सपना देखिए, कुछ काम काज कीजिए। 5 किलो अनाज खा के भिखारियों की तरह अपने आप को मत पेश कीजिए। डू सम गुड वर्क, स्टॉप ड्रीमिंग स्टुपिडिटी।